हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। और नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट में, जो कि अगले हफ्ते, जो कि 28 से 1 तारीख तक, 1 अगस्त तक की रहेगा। जो उसमें हम देखें, दो हम वहाँ पे पेयर देखेंगे, जो कि गोल्ड और बिटकॉइन में हम एनालिसिस देखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि आपको एवरी वीक ये वीडियोस और की पॉइंट्स मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ इन फ्यूचर आपको कोई एजुकेशनल वीडियो हम वहाँ पे अपडेट करेंगे, तो वो एजुकेशनल वीडियोस आपको वहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में आते रहेंगे, जो कि सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलना, ठीक है। तो और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, जो कि लास्ट में आपको कौन से की लेवल से, जहां से गोल्ड या फिर बिटकॉइन बाय या फिर सेल हो सकता है, ये सारी चीजें हम वहां पे इन डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के। फिलहाल तो फर्स्ट हम हमारे लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं, जो कि हमने यहाँ से प्राइजेस तो ये एरिया में रन कर ली थी वो टाइम पे, ये एरियाज में थी प्राइजेस ने, ये हफ्ते में ये पूरा वीक हमें यहाँ पे। और इसके साथ साथ ये दोनों तरफ जितना प्राइजेस मोमेंटम दिया है बाई साइड, उतना ही सेम मोमेंटम हमें सेल साइड भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वीक में, अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा नहीं होगा तो लास्ट वीक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, जो कि प्राइजेस किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो ये सारी हमने वहां पे एक्सप्लेन किया था। प्राइस बुलिश साइड रह सकती है जो वीक हम अभी लास्ट वीक क्लोजिंग हुआ, उस वीक में हमने एक्सप्लेन किया था, जो कि प्रीवियस वीडियो जो है उसमें आप वहां से देख सकते हो। जो कि हमने यहाँ से बताया गया था कि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका था। मतलब ये जो हमारा लिक्विडिटी पॉइंट था, ये निकलने के बाद हमने यहाँ से देखा था कि ये प्राइजेस इसको रिटेस्ट करने के बाद एज नेक्स्ट वीक हमारा जो लाइव सेशन होते हैं उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से नेक्स्ट वीक में हम गोल्ड को बुलिश देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हमें यहाँ से देखने को मिले जो जो लेवल्स थे, ऑलमोस्ट यहाँ से आप देख रहे हो तो नियर बाय 1000 टिप का मोमेंटम वहां से देखने को मिला है, ठीक है। तो ये पूरा लास्ट वीक का सिनेरियो था। ऊपर से यहाँ से हमको एक सेलिंग साइड के भी ये हमने हमारे टेलीग्राम पे डेली लेवल पे अपडेट किया था, जो कि हमारे पास सेलिंग का मूवमेंट ये आया है। वो हमने ये यहाँ से सेलिंग का अपडेट दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल के। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको हमारे बायो में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था वो सब। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइजेस ने एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिला है, जो कि ये एरियाज में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनते थे। ये हमारा एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, अनमिटिगेटेड एरिया था। तो इसी को सेम प्राइजेस ने मोमेंटम देखने के बाद यहाँ से थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन करने के बाद प्राइस अपने ये जगह पे मैनिपुलेशन करने के बाद प्राइस अपने मोमेंटम के साथ एक सेलिंग साइड में आ चुका है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को लगता है कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा क्या नहीं, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि प्राइजेस ने एक हमारे मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट से रिजेक्शन लिया हुआ है और अच्छे मोमेंटम के साथ रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई के नीचे के जो हमारे मेजर हाई और लो जो बने थे, हमारा ये ऑल टाइम हाई है 3499 का एरिया जो है वो हमारे ऑल टाइम हाई एरिया बन रहा है, ठीक है, ये वाला। तो अभी फिलहाल तो मैं अगर आप देख रहे हो तो ये एरिया से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से हमारे पास ट्रेंड लाइन यहाँ से होके निकल रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक लेवल बन रहा है, जो कि एक अच्छे, आप इसको नोटिस कर रहे होगे। तो इस तरह से प्राइस जो है एक अच्छे लेवल के साथ यहाँ पे ट्रायंगल बना रही है। तो ये ट्रायंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये हमारे पास एक अच्छा सा रेजिस्टेंस पॉइंट है। एक सिंपल प्राइस एक्शन में देखें तो आप डेली लेवल पे इसको इस तरह से देख सकते हो। ये आपका एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट बना और ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है।
तो मेजर लेवल आपका यही है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपका मेजर लेवल जो है तो ये आपका रहेगा, आपका ये 3121 का एरिया है। यहाँ से यहाँ तक प्राइजेस आ सकते हैं, जो कि ये डेली लेवल का यहाँ ब्रेक होता है। इसके रिटेस्ट के बाद आप यहाँ से यहाँ तक मतलब ऑलमोस्ट 1000 पिप यहाँ पे आप प्राइजेस को एज अ डाउन साइड आते हुए ज्यादा है। 1000 पिप प्लस पिप यहाँ से प्राइजेस एक अच्छे लेवल के साथ सेलिंग में दिखाई दे सकता है। अगर ये हमारा जो एरिया है जो कि 3290 या फिर 3300 का एरिया, मतलब 3300 का एरिया अगर ब्रेक होता है तो प्राइजेस यहाँ से एक अच्छी बुरी तरह से डाउन साइड में आने की संभावना हमें यहाँ पे दिख रही। तो बुलिश साइड में किस तरह से अगर प्राइजेस हमको ये एरियाज में कोई कैंडल, डेली कैंडल यहाँ पे कोई बुलिश मिल रही है तो उसके रिटेस्ट के साथ हम यहाँ से ये एरिया तक एज ए बाइंग साइड में रह सकते हैं। और ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ से रिटेस्ट के बाद हम ये एरियाज के साथ अगर जो हमारा एरिया बन के निकल रहा है तो 3450 3448 का एरिया है, जो कि ये ब्रेक होता है तो आप ऑल टाइम हाई का टारगेट यहाँ पे देख सकते हो, या फिर 3500 का इसके अबव आपको यहाँ से प्राइस जाते हुए देख सकती है। तो इस तरह से हमें ये डेली टाइम फ्रेम पे जो लेवल है वो इस तरह से नजर आ रहा है। पूरे एक सिंपल एनालिसिस है इसमें। जो डेली लेवल पे फिलहाल तो प्राइजेस फिलहाल तो बुलिश साइड में ही है, ये हमारे पास रेंज कर रहा है। अगर इसको 4 घंटे में शिफ्ट करते हैं तो 4 घंटे में हमें यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के पास प्राइजेस अभी फिलहाल तो रेंज कर रही है। ठीक है, अभी तो यहाँ से दिखाई दी है। अब और हमारे पास यहाँ पे ये एक अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि प्राइजेस ने उसको टैप करने हमारे पास यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है। ये एक हमारा डिमांड जोन है और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके प्राइजेस एज ए बुलिश साइड एक बुलिश की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। लेकिन प्रॉपर कैंडल जो है अगर आप इसको बाई साइड में देखना चाहते हो, इसको पूरा कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए था। यहाँ पे कोई एंगल्फिंग कैंडल बनता तो हम यहाँ पे देख सकते थे कि नेक्स्ट वीक प्राइजेस एज ए बुलिश साइड रह सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा एरिया था आपके लिए। यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रीवियस में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हमारा फॉरेज के 4 घंटे के एरिया पे यहाँ से प्राइजेस ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए जा रही थी। ठीक है, इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। स्ट्रक्चर ब्रेक होने पर प्रीवियस में जितना भी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ा था यहाँ से प्राइजेस ने जो लिक्विडिटी बनाया था, ये एरिया में जो लिक्विडिटी बना था वो पूरा लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैप हो चुका है। ये लास्ट हमारा लिक्विडिटी था, ये यहाँ पे ग्रैप हो चुका है। तो अभी हमारे पास ये एक अच्छा डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन से प्राइजेस एज बुलिश हो सकती है। ये हम नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं जब हम हमारे मंडे के दिन अगर प्राइजेस जिस तरह से मोमेंटम देगी उसी तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको बुलिश देखे तो फिलहाल तो आपका प्रॉपर जो एरिया बन के आ रहा है तो ये आपका एज अ जब तक ये एरिया आपका ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसको बुलिश मोर देन आपको बुलिश मिलेगा। तो एटलीस्ट ये एरिया तक आपको यहाँ से बुलिश मिल सकता है। यहाँ से प्राइस अगेन डाउन साइड आने के चांसेस है, या फिर प्राइजेस आपको ये दो एरिया है कि यहाँ से आप सेल साइड में देख सकते हो प्राइजेस को, जो कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। अगर प्राइस सेम इसी तरह से यहाँ से जो प्राइजेस है ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, आपकी यहाँ से इस तरह से क्लोजिंग दे देती है तो आपके रिटेस्ट के बाद प्राइजेस यहाँ से जब बुलिश साइड निकल जाएगी। जो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला आपका हाई रहेगा जो कि 3440 का एरिया यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो 4 घंटे में हमने दोनों साइड का लेवल्स यहाँ पे देखे। ये एरिया मैंने यहाँ पे क्यों नोटिस किया है कि ये हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जो कि आपको एज ए सप्लाई जोन बोल सकते हो। ये सप्लाई जोन से आपको यहाँ से आ सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर एरिया है। तो ये स्ट्रक्चर एरिया को प्राइस एज ए रेजिस्टेंस कर सकते हो। हम एसबीआर जोन बोलते हैं या फिर आरबीएस जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एज ए सपोर्ट जोन था, वो ब्रेक होने के बाद प्राइजेस क्या हुआ, एक एसबीआर जोन पे सपोर्ट बिकम है रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो यहाँ से प्राइजेस पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से सेलिंग साइड में प्राइजेस आने की संभावना है। तो इस तरह से आपके 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो है लेवल्स वो निकल के आ रहे हैं। तो आप ये
लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हो, या फिर आप इसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद आप प्राइजेस को नोटिस कर सकते हो, जैसे ये प्राइस एज अ सेलिंग साइड का प्राइस है, ये बुलिश साइड का प्राइस है, ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हो। तो अगर हम इसको और लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं, जो कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो सेम हमारे पास यही लेवल्स निकल के आ रहे हैं। आप ये स्ट्रक्चर एरिया है जो कि यहाँ पे आपका 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। तो आप इसी सेम स्ट्रक्चर के पास जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये पॉसिबिलिटी है आपके पास लोअर टाइम फ्रेम के, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो आप इसी एरिया से भी एज ए सेलिंग साइड में बैठ सकते हो, जो कि यहाँ से प्राइस आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, जिस जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, जस्ट मैं इसको, अगर प्राइस यहाँ से इस तरह से कुछ मोमेंटम देता है ये एरिया के साथ एक रेंज की तरह, और यहाँ से आपको कोई एविडेंस मिलता है, तो आप ये एरिया के साथ, यहाँ हमारा ये लास्ट एरिया है, ये एरिया तक आप सेलिंग साइड में रह सकते हो। तो इस तरह से आपको हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम, दोनों टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे लेवल्स जो है वो फिलहाल बता दिए कि प्राइजेस किस तरह से यहाँ से मोमेंटम दे सकती है। तो ये हमारे पास मेजर लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जो कि आपको हायर टाइम, तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम फ्रेम को देख रहे हो, तो हमारे पास ये बेस्ट एरियाज है, जो कि सेलिंग साइड का एरिया आपको यहाँ से एक अच्छा लेवल्स के साथ प्ले हो सकते हैं। ये एरिया में लास्ट हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो आप यहाँ से अगर ये एरिया आपका ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट अगर ये ब्रेक कर देता है हमें, तो यहाँ से आप रीटेस्ट रीटेस्ट के साथ अगेन यहाँ से सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं, जो कि रीटेस्ट आपका इस तरह से होगा, और ये एरिया आपका लास्ट टारगेट रहेगा। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई लेवल्स अच्छे से मिल रहा है, तो ये आप यहाँ से बाइंग साइड में प्ले कर सकते हो। तो लास्ट जो एरिया अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा, ये एरियाज में लिक्विडिटी बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने प्राइजेस आ सकती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे देख प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्राइजेस किस तरह से यहाँ से वर्क हो सकती है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हो, तो प्राइजेस हमारे लास्ट एरिया में रन हो रही है, जो कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 70-78 का एरिया यहाँ पे ब्रेक होने के बाद नीचे का जो लिक्विडिटी था, यहाँ पे लिक्विडिटी जो पड़ा था हमारा ये वाला, इसको प्राइजेस ने ग्रैब किया है। ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अगर प्राइजेस नेक्स्ट मंडे को यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाती है, तो प्राइस आपके लेवल से एज ए बाई साइड निकल सकती है, जो कि हमारे सेलिंग साइड के लेवल से वहां तक प्राइजेस आने आ सकती है। उसके बाद आप यहाँ से एविडेंस लेने के बाद एक अच्छे इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड का रहा। अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन में देखते हैं, बीटीसी, ठीक है, बीटीसी यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वाला रेंज तो था, लास्ट वीक में एक्सप्लेन किया था कि ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप यहाँ से कर, फिर भी अभी फिलहाल तो रेंज चल रहा है, और हमारे ये वाला जो एरिया है, ये हमारा एज इम्बेलेंस था, प्राइजेस उसको टैप करने के बाद एज ए बुलिश साइड निकल चुकी है। अगर प्राइजेस ये एरिया में बहुत ही अच्छे लिक्विडिटीज पेंडिंग पड़ा है, तो इस तरह से आपका ये ट्रेंड लाइन जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है, ठीक है, फिर इसको आपको, यस, ये आप इस तरह से आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको देखने देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर ये ट्रायंगल आपका यहाँ से ब्रेक होता है, ये एरियाज में आने के बाद अगेन इस तरह से आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा, जो कि ऑल टाइम हाई आपका यहाँ पे बना है 1,23,220 218 के बीच में जो एरिया है, यहाँ तक आपका टारगेट बन सकता है बीटीसी का। बीटीसी तो सैटरडे संडे दोनों दिन भी चालू रहता है, तो आप उसमें देख सकते हो, या फिर प्राइजेस हमारा अगेन सेम इसी लेवल पे आ सकता है। अगर प्राइजेस लोअर साइड ये एरियाज में आता है, अगर यहाँ से इस लो को ब्रेक कर देता है, तो आप ये रीटेस्ट के बाद ये एरिया तक इसको सेलिंग साइड देख सकते हो, जो कि 1,11,000 का एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एकदम बीटीसी का सिंपल एनालिसिस है, ये कि 4 घंटे का एनालिसिस। अगर आप इसको 1 घंटे में शिफ्ट करते हो, तो यहाँ पे अगर इसको देखोगे, तो मेरे हिसाब से प्राइजेस ने यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, तो ये एरियाज का एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि प्राइजेस किस तरह से यहाँ से मोमेंटम दे रही है। ठीक है, तो हमारे पास सेम ये एज ये हमारा फेयर वैल्यू गैप
ये फेयर वैल्यू गैप को प्राइजेस ने रिस्पेक्ट किया। अगेन प्राइजेस ने एक अच्छे लेवल के साथ यहाँ से सेलिंग साइड मोमेंटम दिया। उसके बाद अगेन सेम प्राइजेस ने ये जगह पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना था, प्राइजेस ने उसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए एक बैरिश मोमेंटम यहाँ पे दे चुका है, तो जो कि ये वाली चीज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइजेस क्या कर रही है, अभी फिलहाल तो हमारे पास एक अच्छा एरिया है सेलिंग साइड का। ये हमारा एक डिमांडिंग सप्लाई कैंडल बना है, तो ये सप्लाई कैंडल से अगर प्राइजेस डाउन साइड में आती है तो आपको ये एरिया तक एज अ डाउन साइड को देखने को मिल सकते हैं बीटीसी। उसके बाद आप यहाँ से बुलिश रह सकते हो फिलहाल तो। अगर ये भी ब्रेक करता है, ये भी ब्रेक होता है, तो आप इसको सेल साइड में ही देख सकते हो। फिलहाल तो आपका ये पूरा रिट्रेसमेंट एरिया है। अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो ये अभी तक फिलहाल रेंज ही कर रहा है, और हमारे इम्बैलेंस जोन था, वो इम्बैलेंस जोन से प्राइजेस एक अच्छे लेवल के साथ डाउन साइड में निकल चुकी है, सॉरी बुलिश यहाँ पे हो चुकी है। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ प्राइजेस थोड़ा पुल बैक लेने के बाद एज ए बुलिश साइड जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका मेजर हाई है। ये मेजर हाई आपका अगर ब्रेक होता है, ये वाला, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो इसके रिटेस्ट पे आप इसको बाइंग साइड में देख सकते हो। तो फिलहाल तो प्राइस यहाँ पे रेंज ही करी, जो ये सिंपल एनालिसिस है इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो यही पूरा हमारा नेक्स्ट वीक का सिनेरियो बन सकता है। आगे जो भी हमारे लेवल्स प्ले होंगे वो हम हमारे डेली का लेवल्स जो एक्सप्लेन करते हैं वो हमारे टेलीग्राम पे हम वहाँ पे अपडेट करते हैं। तो मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमारे पब्लिक टेलीग्राम कनेक्ट कर सकते हो। तो बाकी जो भी एजुकेशनल वीडियोस आपको वहाँ हमारे यूट्यूब पे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलेगा। तब